प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आखिरी दिन मतलब इस संसार का अंत, आखिरी दिन मतलब रैप्चर, आखिरी दिन मतलब परमेश्वर का न्याय, आखिरी दिन मतलब स्वर्ग और नरक का फैसला। लेकिन ये आखिरी दिन है कब? ये आखिरी दिन कब आएगा? क्या आखिरी दिन की पक्की डेट आप जानते हो? क्या आखिरी दिन की तारीख आप जान भी सकते हो? क्या है कोई दुनिया में जो आपको आखिरी दिन के बारे में पक्की तारीख बताए? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास आखिरी दिन की तारीख आ चुकी है। कैसे? मैं बताऊँगा आपको, और आप जानकर सही में खुशी से उछल पड़ोगे। हो सकता है आपको दुख भी लग जाए, कितना जल्दी आखिरी दिन की पक्की डेट मैं आपको बता सकता हूँ। और वो पक्की डेट कौन सी है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। हम किसी बात में होकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम, शौक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर पिता का वचन है जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, समझते रहना, उसको दिल में उतारना, उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के आप वारिस बन सको। प्रभु यीशु और उनके चेले एक बार यरूशलेम से गुजर रहे थे और वहाँ पर परमेश्वर का जो भवन बनाया हुआ था बहुत बढ़िया था। तो चेले जब उस भवन को देख रहे थे तो प्रभु यीशु को भी दिखाने लगे, देखो देखो यीशु, ये भवन कितना बढ़िया बनाया है, कितनी बढ़िया कारीगरी है। और तब यीशु मसीह उन्होंने उनकी ओर देखकर कहा, ऐसा दिन आएगा एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, मैं सब कुछ ढा दिया जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अभी चेले बहुत खुश थे, वो बताना चाहते देखो परमेश्वर कितना बढ़िया बनाया। वो तो खुश से आनंद में थे, लेकिन प्रभु सुने उनकी खुशी को जैसे छीन लिया, उनके आनंद को जैसे उनके हाथों से निकाल दिया। और प्रभु से बोलते ऐसा दिन आएगा कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। चेले भी खामोश हो गए, वो भी चुप हो गए। उनको पता चल गया कि प्रभु यीशु को सारी बातें देखने में इंटरेस्ट नहीं है। चेले भी शांत हो गए। चलते चलते जैतून नामक
जो पहाड़ था उसके ऊपर चले गए। वहाँ पर प्रभु यीशु शांति से बैठे, अकेले थे, चेले भी अकेले थे। और अकेले में चेलों ने आकर प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु यीशु आपने जो बात कही वहाँ पर कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब कुछ ढा दिया जाएगा, तो प्रभु बताओ आप दूसरी बार जो आने वाले हो वो दिन और इस संसार का अंत जो होने वाला है उसके निशान कौन कौन से? बस जिस दिन आप आने वाले हो उसी दिन आप इस संसार का अंत भी करने वाले हो, तो उस अंत के निशान क्या है? और प्रभु सुने उनको अंत के निशान बताए। बोले देखना कोई आपको भरमाए ना, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत खड़े होंगे, बहुत लोगों को भरमाएंगे, लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयों की अफवाहें होगी, उसकी चर्चा चलेगी, बीमारियाँ आएगी, धरती कंप होंगे, और मेरे नाम के खातिर आप लोगों को बहुत सताया जाएगा, आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिए जाओगे। काफ़ी बातें प्रभु उसने उन लोगों को बताई उस अंतिम दिन के बारे में, जो अंतिम दिन आज तक अभी तक नहीं आया। जब अंतिम दिन उस वक्त था नहीं, जब अंतिम वक्त चेलों के सामने आने वाला नहीं था, तो चेलों को इंटरेस्ट क्यों था? चेले लोगों ने क्यों पूछ लिया कि प्रभु अंतिम दिनों के निशान क्या है? और जानकर उनको फायदा भी किया, क्योंकि जितने भी चेले थे उन सभी का अंतिम दिन तो आ चुके, वो तो सारे मर गए ना। चाहे इस धरती का अंतिम दिन नहीं आया, लेकिन चेले लोगों का तो अंतिम दिन आ गया। वो तो एक के बाद सब मर गए। यूहन्ना की पत्री पढ़ना, यूहन्ना ने बहुत कुछ लिखा अंतिम दिन के बारे में, मसीह का जो विरोधी आने वाला है उसके बारे में लिखा। लेकिन यूहन्ना का अंतिम दिन तो कब से आ गया? मसीह का विरोधी उन्होंने देखा नहीं, उस दिन में वो है नहीं, वो तो पहले से खत्म हो गए, वो तो पहले से ही मर गए। उनका अंतिम दिन तो कब का आ चुका। और उसकी सारी पत्रियां पढ़ना, पहले कुरिन्थियों से लेकर, उन्होंने भी अंतिम दिन के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ अंतिम दिनों के बारे में बताया उन्होंने। लेकिन उनका भी अंतिम दिन आ गया। लेकिन जिस अंतिम दिन के बारे में ये लोग बात कर रहे थे वो अंतिम दिन अभी तक नहीं आया, लेकिन उनका अंतिम दिन वो आ चुका, वो सारे मर गए। पिछले दिनों में आपके पंजाब में घटना हो गई और निर्मल सिंह, जिसको आप सभी लोग जानते हो, और अचानक से उनका हृदय बंद हो गया, वो मर गए, ख़त्म हो गए। जो मैंने सुना तो उस वक्त अमरीक और जस्सा उन्हीं के दुकान के पास से जा रहे थे और वो फ़ोन पर बात कर रहे थे किसी से। इनको जाने का मन भी हुआ, लेकिन उन्होंने मना किया था कि बुलाने के लिए या परमेश्वर की बातें करने के लिए मेरे पास मत आना। ये सोचकर नहीं गए। जब वापस आए, मालूम ने 5 बजे 5:30 बजे खबर आ चुकी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह जिसको अच्छे भले देखे, लेकिन शाम को खबर आ चुकी कि वो तो ख़त्म हो गए। वही दिन उनका अंतिम दिन था। जिन्होंने देखा उनको भी नहीं मालूम था कि आज इस भाई का अंतिम दिन है। जो भाई है उनको भी नहीं मालूम कि आज मेरा अंतिम दिन है। मैं बोलता हूँ, आप सभी लोगों से कहता हूँ कि इस धरती का जो आखिरी दिन है, इस दुनिया का जो आखिरी दिन है, क्या वही आपका आखिरी दिन है? क्या आपको मालूम है कि उस दिन तक आप जिंदा रहने वाले हो? क्या आप ऐसा जानते हो
कि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे, इस धरती का नाश करेंगे, उस वक्त तक आप जिंदा होंगे? क्या आपको यह भरोसा है? क्या आप कहीं से लिखवा कर लेकर आए हो कि आखिरी दिन तक आप जिंदा रहोगे? मैं तो आपको पूछना चाहता हूं, क्या कल के बारे में भी आप जानते हैं क्या, कि कल आप जिंदा होंगे या नहीं होंगे? इस धरती के अंत के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं, आमोस नबी का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और वचन 18। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह जो उज्याले का नहीं अंधेरे का दिन होगा। यहाँ पर लिखा है यहोवा का दिन, और यहोवा का दिन मतलब आखिरी दिन, इस धरती का जो अंत होने वाला है वो दिन। बोले हाय उसके ऊपर, मतलब अफसोस उनको जो इस अंतिम दिन को चाहते हैं या अंतिम दिन का इंतजार कर रहे। ध्यान से समझना सारी बातें। अंतिम दिन मतलब प्रभु यीशु का आने का दिन हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम क्यों प्रभु यीशु का इंतजार नहीं करेंगे? हम चाहेंगे वो दिन, हम इंतजार भी करेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हाय उनके ऊपर जो इस अंतिम दिन के बारे में बात कर रहे, इंतजार कर रहे, उसके बारे में सोचते। ये अंतिम दिन बहुत भयानक है। परमेश्वर कहते हैं कि हाय हाय उन पर, अफसोस ऐसे लोगों को कि जो अंतिम दिन के बारे में सोचते हैं या इंतजार करते। मैं कहता हूँ कि क्यों परमेश्वर ऐसा कहना चाहते? क्यों उनके ऊपर हाय, क्यों उनके ऊपर अफसोस? ऐसा क्यों परमेश्वर कहना चाहते? क्या उस दिन तक आप जिंदा रहने वाले हो? क्या आपको मालूम है कि उस दिन तक आप जिंदा रहोगे ही रहोगे? जब आपको पता ही नहीं कि आप उस दिन तक जिंदा हो और फिर आप उस दिन का इंतजार करो, तो क्या फ़ायदा? इसलिए परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर अफसोस, आखिरी दिन का इंतजार करने वाले के लिए अफसोस, उनके ऊपर हाय। दानिएल नबी को भी परमेश्वर ने अंतिम दिनों के बारे में बहुत कुछ बताया था। जो सपने के बारे में नबूकदनेस्सर को आया था वो भी तो अंतिम दिन के बारे में था। दानिएल को सब कुछ परमेश्वर ने बताया। दानिएल का पुस्तक पढ़ना, परमेश्वर ने दानिएल को बहुत सारी बातें बताई कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। और एक वचन पढ़ते दानिएल नबी के पुस्तक में, उसका 12वां अध्याय और वचन 4। परंतु हे दानिएल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। परमेश्वर ने दानिएल को इस अंतिम दिन के बारे में सब कुछ बताया और उसको बोल दिया कि अंतिम दिन में क्या होने वाला है। और दानिएल को अगर आप पढ़ोगे तो दानिएल को परमेश्वर ने यह भी बता दिया कि दानिएल अभी अंतिम दिन के में तो बहुत वक्त बाकी है, तो फिक्र मत कर। अभी ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आप लोगों से कहना क्या चाहते। दानिएल के वक्त में अंतिम दिन नहीं आने वाला था। दानिएल को मालूम था कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक अंतिम दिन नहीं आने वाला। अंतिम दिन का मतलब होता है कि उस दिन हमारा फैसला भी होने वाला है कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। अंतिम दिन के लिए सभी को तैयार होना है, और वो भी कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए हमें तैयारी करनी है। लेकिन जब वो दिन हमारे वक्त में है ही नहीं, अगर उस वक्त हम है ही नहीं, तो तैयारी क्या करें? इंसान लोग कब तैयारी करते? जिस दिन वो दिन आ जाए तब वो लोग तैयारी करने के लिए बैठते। जब बच्चों के एग्ज़ाम होती है, मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, पिता अपनी मोटरसाइकिल पर उसको पीछे बिठाकर एग्ज़ाम में छोड़ने के लिए जाता है।
और बच्चा पीछे बैठा बैठा पढ़ता है। अरे अभी तो आधा घंटा बाकी रह गया, अभी तुझे एग्ज़ाम देने, अभी क्या पढ़ता है तू? अभी पढ़कर फ़ायदा क्या? वो तो जब तेरी क्लास शुरू हुई तभी से तुझे पढ़ना चाहिए था। आज अंतिम दिन है तब तू पढ़ रहा है, तब तो तू तैयार होना चाहिए। लेकिन इंसान ऐसे ही है, वो आखिरी दिन वो लोग कुछ काम करना चाहते। जो बुजुर्ग लोग थे ना, बोल कर गए, बोले आग लगेगी तब कुआं खोदोगे क्या? और सभी को आदत वही है कि कुआं खोद कर बैठे लेकिन आग ना लगे तो। सभी का सोचना ही है। और आज भी जो अंतिम दिन है उसके लिए तैयारी किसी की नहीं है। दानियल उस वक्त जब उसको मालूम था कि अंतिम दिन में मैं नहीं हूँ, फिर भी दानियल देखो परमेश्वर में बने रहे, लगातार बने रहे, परमेश्वर की आज्ञाकारी वो करते रहे। पौलुस की पत्रियाँ पढ़कर देखना, पौलुस ने अंतिम दिनों के बारे में बहुत कुछ लिखा। उनके पास जो ज्ञान था वो उस जमाने के किसी भी चेले को नहीं मिला था। पतरस खुद बोलते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के हिसाब से उन्होंने पत्र लिखी। बहुत लोग उस पत्र को समझ नहीं पा रहे। बोले जिस पौलुस को परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया तो क्या परमेश्वर ने नहीं बताया होगा कि पौलुस तू मर जाएगा तब तक, यह अंतिम दिन नहीं आने वाला, मेरा न्याय का दिन नहीं आने वाला। लेकिन पौलुस चले कैसे? पौलुस ऐसे चले कि अगर आज परमेश्वर आ जाए, अगर आज ही अंत हो जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। उनको मालूम था अंतिम दिन मेरे दिन में नहीं आने वाले। उन्होंने तो तिमोथी को बोल दिया, तिमोथी अब मेरा मरने का दिन पास में है, मेरी जो सेवका है वो पूरी हो चुकी है। परमेश्वर ने बता दिया था उनको तू पहले मर जाएगा, अंतिम दिन तो बाद में आएगा। लेकिन फिर भी वो अंतिम दिन के लिए उस वक्त तैयार थे। लगातार परमेश्वर के पीछे चलना, लगातार परमेश्वर की आज्ञाकारी करना, लगातार पवित्र आत्मा में बने रहना। और इस तरह से पौलुस उस वक्त अंतिम दिन के लिए तैयार थे, जबकि उनको मालूम था कि अंतिम दिन तो अभी मेरे सामने मेरे जीते जी नहीं आने वाला। पौलुस फिर भी वो तैयार रहे। यूहन्ना को देखो, पतरस को देखो, सभी को मालूम था कि अंतिम दिन अभी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। और उस वक्त भी वो अंतिम दिन के लिए तैयार थे। मालूम है, मैं आज आप सभी लोगों की बात करना चाहता हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आज किस तरह से चलते हो। एक बार प्रभु उसने बताया कि मेरा वापस आना एक व्यापारी के समान है। उसने अपने नौकरों को बुलाकर एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 सिक्का दिया, और लंबे अरसे के लिए वो व्यापारी चला गया। और जो उसके 3 नौकर थे, उसमें से जिसको 5 सिक्के मिले थे उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, उसे भागना दौड़ना शुरू कर दिया। जो 5 सिक्के दिए थे उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उससे कमाई शुरू कर दी। जो 2 सिक्के वाला था उसने भी कमाई शुरू कर दी, उससे भी मेहनत शुरू कर दी, भागना दौड़ना शुरू कर दिया। जो 1 सिक्के वाला था उसको देखता था और दोनों को बोलता होगा क्या यार कितनी मेहनत करते हो, कितना दौड़ते हो, कितनी कमाई करते हो, जानते नहीं हो अपने मालिक को, जानते नहीं हो, लंबे अरसे के लिए गया, आज आने वाला है क्या, महीने में आने वाला है क्या? अरे बैठो शांति से, शांति से जियो, मौज मस्ती करो, ऐश करो, खाओ पियो, कुछ अपने लिए जोड़ लो। ये सिक्के हैं उसको रखो, जब उनका आने का दिन होगा तब मेहनत कर लेंगे, तब मालिक के लिए भी कुछ काम कर लेंगे। लेकिन 5 वाला
और 2 सिक्के वाला, उन लोगों ने उसकी नहीं मानी। वो तो काम करते रहे, मेहनत करते रहे। 1 सिक्के वाले को भी मालूम था कि मेरा मालिक आने ही वाला है, इंतजार उसको भी था, आएगा तो हिसाब मांगेगा। वो बहुत कठोर है, जहाँ पर बिखेरता नहीं वहाँ पर बटोरता है, जहाँ पर बीजता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता है। कठोर है, हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसको ऐसा, अभी कौन सा आने वाला है, लंबे अरसे के लिए गया। और वो जब भी जाता है इतना जल्दी नहीं आता है, आज नहीं आएगा, इस महीने में तो नहीं आएगा, इस साल में भी तो नहीं आएगा। और वो खाते हुए पीते हुए वो बिंदास रहा। और अचानक से एक दिन आया, और अचानक सुबह हुई होगी, और अचानक से 5 सिक्के वाले ने देखा, 2 सिक्के वाले ने देखा, 1 सिक्के वाले ने भी देखा, उसका मालिक तो आ गया। अभी हैरानी 5 सिक्के वाले को नहीं है, 2 सिक्के वाले को भी नहीं है, दोनों ने मेहनत की है, दोनों ने कमाई, को बिंदास है। मालिक ने बोला इधर आ, 5 सिक्के देकर गया था। हाँ मालिक बोलो, कहाँ है 5 सिक्के? अरे 5 सिक्के क्या बात करते हो, मैं तो 5 महीने और कमाई कर ली। लो मालिक 10 लोग, मैं तो मेहनत की एक। मालिक खुश, बोला बहुत बढ़िया, तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। 2 वाले को भाई इधर आ चल, 2 सिक्के देकर गया था, कहाँ है? अरे मालिक 2 की क्या बात करो, मेरे पास 4 है, मैंने मेहनत की एक, मैं भागा हूँ, देखो एक 4 के 4 रखो। उसका मालिक बोलता है तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। एक वाला भी आया, उसको भी पूछा गया, एक सिक्का देकर गया था, क्या हुआ? और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ आप बहुत कठोर हो, जहाँ पर बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरते हो, जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटते हो। और देखो देखो मालिक, मैंने आपका सिक्का संभाल कर रखा है। उसके मालिक ने उसको बोला, ये दुष्ट और आलसी चाकर, बोले कम से कम तू मेहनत नहीं कर सकता था, किसी शराब को तो ये पैसा देना था, मुझे कुछ ब्याज तो मिल जाता, 1 का 2 नहीं होता, 1.25 तो हो जाता, 1.5 तो हो जाता, कुछ तो मुझे मिलता। और उसके मालिक ने उसको बोला, बोले इस निकम्मे को उठाओ, उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। मालूम है ये विश्वासी आज के ऐसे लोग हैं, 1 सिक्के वाले की तरह। वो इंतजार करते हैं, आज नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, ये महीने में तो कुछ नहीं होने वाला, ये साल में भी कुछ नहीं होने वाला। बैठे रहे बिंदास से, ना आत्मा जीतते, ना पवित्र आत्मा में बने रहते, ना कुछ मेहनत करते, 1 सिक्के वाले की तरह बिंदास। क्या जिस दिन उसका मालिक आ गया, क्या 1 सिक्के वाले को पता था कि आज मेरा मालिक आ जाएगा? आया ना? मालूम था उसको? उसको नहीं मालूम था। क्या उसने सोचा था कि आज मेरा मालिक आ सकता है? आया ना? हाँ, फिर भी उसका मालिक तो आ गया ना। क्या मेरे प्रभु साहब के सोचने से आएंगे? क्या आपके मानने से आएंगे? अगर आप ऐसा मानते हो कि प्रभु साहब भी नहीं आ सकते, तो क्या वो नहीं आएंगे? लेकिन 5 सिक्के वाला भागा, 2 सिक्के वाला भी भागा, और आखिरी दिन जब अंतिम दिन आया, क्योंकि मालिक का आना वही अंतिम दिन है, और वो अंतिम दिन कब आ गया इसको नहीं पता चला, और वो नरक में चला गया, बाहर के अंधेरे में उसको डाल दिया गया। प्रभु उसने बोला मेरा आना आकाश का जो राज है, स्वर्ग का जो राज है, वो तो बोले 10 कंवारियों के समान है, जिसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। 5 की शादी तय हो चुकी थी, मूर्ख की भी, और 5 बुद्धिमान 10 की शादी तय हो चुकी थी, सभी की मंगनी हो गई थी।
सभी अपना वस्त्र पहनकर तैयार थी। रात में ये सभी की सभी मसाल जलाकर चौराहे पर जाकर सो जाती थी। कई बार हमने वचन देखा है, लेकिन एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि उस वक्त जिसकी शादी होती थी, तय हो जाती थी, शादी मंगनी हो जाती थी, उस सारी लड़कियों को 1 साल तक 360 दिन तक तैयार रहना पड़ता था, क्योंकि उसका पति, उसका होने वाला पति कभी भी आ सकता था 360 दिन में, और कभी भी उसको लेकर चला जाता था। वो घर पर नहीं आता था, बोल कर नहीं आता था, कागज पत्र लिख कर नहीं आता था, बता कर नहीं आता था। उसका आने का कोई वक्त नहीं था, ना सुबह ना शाम ना दोपहर, वो कभी भी आ सकता था, आधी रात को भी आ सकता था। और जब भी वो आए, उसकी होने वाली दुल्हन वो तैयार होनी चाहिए, उसको लेकर वो चला जाता था। दिन में तो ये तैयार होकर अपने घर में रहेगी, लेकिन रात में तो सब दरवाज़ा बंद कर कर सो जाते। अगर दूल्हा आ गया, आवाज़ आई, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण घर में अगर आवाज़ नहीं आई तो दुल्हन तो रह जाएगी। और इसलिए जितनी भी दुल्हन होती थी वो तैयार होकर बाहर निकलती थी, और उनका गांव शहर जो भी होता था उसके चौराहे पर जाकर सो जाती थी। और अगर रात में आवाज़ आए तो वहाँ पर आवाज़ आएगी उनको, और अगर उनका पति है तो निकल जाएगी। लाइट थी नहीं, इसलिए मसाल की ज़रूरत थी। मसाल में वो पहचान लेती कि मेरा ही पति है कि नहीं, और उसके साथ चली जाती थी। ये 10 की 10 बाहर निकली, सारे के सारे चौराहे पर गई, लेकिन जो 5 बुद्धिमान थी वो घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर जाती थी। उनको मालूम था कि मसाल आधी रात में बुझ जाने वाली, तेल इतना ही इसमें पड़ता है, अगर उसको जलाए रखना है तो आधी रात में एक बार फिर इसके अंदर तेल डालना पड़ेगा। और ये जो 5 मूर्ख थी वो तेल लेकर जाती थी। वो उनको बोलती होगी कि आप तो बहुत मेहनत करती हो, कल भी तेल लेकर आई थी, बोझा उठा कर लेकर आई, हम रात में सो गए, क्या दूल्हा आया, क्या तेल की ज़रूरत पड़ी? ना तेल की ज़रूरत, ना मसाल की ज़रूरत, दूल्हा आया नहीं, आज आ जाएगा क्या? अभी तो हफ्ता ही हुआ है, अभी 10 दिन ही हुए, अभी तो महीना ही हुआ है, 360 दिन पड़े, कौन सा दूल्हा अभी आने वाला है? और 5 मूर्ख इनके साथ चेष्टाबाजी करते होंगे, इनके हंसी मजाक करते होंगे। लेकिन ऐसा ही एक वक्त था, ऐसी एक रात थी, ये 5 बुद्धिमान आज भी तेल लेकर निकली थी, ये 5 मूर्ख आज भी बिना तेल ले निकली थी। सारे की सारी सो गए, लेकिन उस वक्त रात में सही में आवाज़ आई, दूल्हा आया। सारे की सारी जाग गए। दूल्हे को पहचाने कैसे? एक मसाल चाहिए, मसाल बुझ रही थी। 5 बुद्धिमान ने तुरंत तेल निकाला, अपने अपनी मसाल में भरने लगी। मूर्ख ने देखा मेरे वाला होगा तो पहचानूंगी कैसे, मसाल तो बुझ रही है, तेल है नहीं, अरे थोड़ा हमको भी दे दो, थोड़ा आप रखो, थोड़ा हमको दे दो। बोले नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम थोड़ा आपको दे और हम थोड़ा रखे, नहीं होगा इतना। आपको तेल चाहिए तो बाज़ार में जाओ, आधी रात में कौन सा बाज़ार खुला, आधी रात में कौन सा तेल मिलेगा? क्या ये अंतिम दिन नहीं है? क्या ये प्रभु यीशु का दुल्हा बनकर आना, अपनी दुल्हन को ले जाना, कलीसिया को ले जाना, ये अंतिम दिन नहीं है? क्या ये 5 मूर्ख स्त्री जानती थी कि आज हमारे लिए अंतिम दिन है? कितने लोग आए, कितने लोग मर गए। जिस दिन मर गए, क्या उनको मालूम था कि आज मेरी मौत है? किसी को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। आप चाहे अंतिम दिन का इंतज़ार कर रहे हो, प्रभु से आने का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन वो तो चाहे कभी भी आए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका अंतिम दिन कौन सा है? ये 5 मूर्ख, उनको नहीं मालूम था आज मेरा अंतिम दिन है, और उसी दिन उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। वो भाग कर आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? बोले हम दुल्हन। बोले अब कुछ नहीं हो सकता, दरवाज़ा बंद हो गया, बात ख़त्म। अंतिम दिन उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया।
इनको नहीं मालूम था आज हमारा अंतिम दिन है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या इस 5 मूर्ख के समान तो नहीं आप? क्या पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? क्या पवित्र आत्मा से चलते हो आप लोग? क्या पवित्र आत्मा को संभाल कर रखा आज तक? क्या वो आपके अंदर है? क्या पवित्र आत्मा का प्रेम आपके अंदर है? क्या परमेश्वर क्या क्या कार्य आपके अंदर है? कहीं ये 5 मूर्ख स्त्री के समान तो नहीं हो रहा आपके साथ? आप बिंदास हो, अभी कहाँ प्रभु यीशु आने वाले, अभी तो बहुत वक्त है, आप ऐसा सोचते हो। लेकिन मैं बोलता हूँ, अगर आपका दी एंड हो गया तो, अगर आप इस धरती पर नहीं रहे तो फिर क्या हो जाएगा? प्रभु यीशु ने एक बात कही थी अंतिम दिनों के बारे में, और एक वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 26 और 27 वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। अब ध्यान से समझना, परमेश्वर ने नूह को बोला कि नूह अपने लिए और अपने परिवार के लिए किश्ती बना, और तू और तेरा परिवार उसमें आ जाना, क्योंकि मैं इस धरती के ऊपर 40 दिन 40 रात तक बरसात बरसाऊंगा और ये पूरी दुनिया को डुबो दूंगा, सभी लोगों का मैं नाश कर दूंगा। अभी नूह को इतना मालूम है कि मुझे किश्ती बनानी है खुद को बचने के लिए और मेरे परिवार को बचाने के लिए। नूह ने किश्ती बनाना शुरू कर दिया। क्या नूह को परमेश्वर ने बताया था कि कौन से दिन बरसात आएगी? क्या परमेश्वर ने बोला था नूह को कि कितने साल के बाद बरसात आएगी? कुछ नहीं बोला था, सिर्फ इतना बोला जहाज बना ले बस। मालूम है नूह ने क्या सोचा? कहीं आज बरसात आ गई तो, कहीं दुनिया आज डूब गई तो। तुरंत काम शुरू कर दिया, ये नहीं सोचा बहुत टाइम लगेगा अभी तो। प्रभु ने बोला है बरसाऊंगा, मतलब भविष्य वचन है, ये तो भविष्यवाणी मालूम नहीं कब परमेश्वर पूरी करे। होता है, रहता है, करते नहीं, तुरंत उसी दिन से बनाना शुरू कर दिया। लोग आकर देखने लगे नूह क्या कर रहे हो? अरे बोले जहाज बना रहा हूँ। बोले जहाज बनाता यहाँ के ऊपर क्यों बनाता है? जा समुद्र के पास। जहाज बनाने के बाद तू उसको समुद्र में कैसे लेकर जाएगा? और नूह बोलता है नहीं, समुद्र मेरे पास आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला बरसात आएगी। बोलो बरसात वो क्या है? ए नूह, कभी तूने बरसात देखी? बोले मैंने नहीं देखी। बोले कैसी बेकी बेकी बातें करता है, जब तूने देखी नहीं तो आएगी कैसे? लेकिन वो एक ही काम, बस बरसात आने वाली, आज ही आने वाली है, अभी आ जाएगी। अगर मैं आज मर गया तो बनाओ, जल्दी से बनाओ। और बाकी के लोग क्या सोचते रहे? शादी करो, शादी करवाओ, ब्याह करो, अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी बिंदास से जियो। ये तो पागल है, अब आज कुछ नहीं होने वाला, ये साल भी कुछ नहीं होने वाला, अगले साल भी कुछ नहीं होने वाला, सभी लोग बिंदास। लेकिन नूह इस तरह से काम कर रहे, कहीं आज बरसात आ गई तो, कहीं आज मेरा एंड आ गया तो, कहीं आज सब कुछ खत्म हो गया तो। और जहाज बन गया, नूह अंदर चले गए और बरसात शुरू हो गई। जैसे बरसात शुरू हो गई, जो बाहर वाले थे उनको नहीं मालूम था कि आज मेरा आखिरी दिन है। जवान थे कई लोग बच्चे थे, कई लोग तो अभी अभी पैदा हुए थे, कई लोग बलवान थे, कई लोग योद्धा थे, कई लोग सामर्थी थे, कुछ स्त्रियां प्रेग्नेंट थी, जवान थी। उनको ऐसा आज कहाँ मैं मरने वाला हूँ, आज मैं कहाँ मरने वाली हूँ, आज मेरा कौन सा दी एंड होने वाला है, आज कौन सी धरती डूब जाएगी। हालेलुया, समझ रहे हो कि नहीं? इनको नहीं मालूम था, ये बिंदास थे, इनको तो ऐसा आज कुछ नहीं होगा। लेकिन देखते ही देखते उनके सामने
वो अंतिम दिन आ गया और जल प्रलय ने आकर इन सभी लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन नूह बचाए गए। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आज हमारे साथ ऐसा हो सकता है, आज मैं मर सकता हूँ, आज धरती का अंत हो जाएगा। नहीं सोचा था। मैं आज फिर से आपको बताना चाहता हूँ, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, आपके मानने से भी कुछ नहीं होगा। वो परमेश्वर करते, परमेश्वर को जब आना है वो आ ही जाएंगे। जब आप लोगों की मौत होने वाली हो ही जाएगी। ये मत समझो कि अंतिम दिन जब आएगा उसी दिन मेरी मौत होगी। हम नहीं जानते हमारी मौत कब है। आप नहीं जानते कि कल का दिन भी मुझे देखना है कि नहीं देखना है। हम कुछ नहीं जानते। एक धनवान था, हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना, मौज मस्ती करना, शराब पीना, अच्छा अच्छा खाना। उसके घर के बाहर एक लाजर नाम का भिखारी पड़ा रहता था। उसने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। उसके पास कपड़े नहीं थे, पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते आकर उसको चाटते थे। लेकिन धनवान अपनी मस्ती में हर रोज़ बाहर निकलना, पार्टियों में जाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे घर में रहना। वो चाहता तो इस लाजर के लिए बहुत कुछ कर सकता था। वो उसको बचा सकता था, उसको कपड़े दे सकता था, उसको दवाई दिला सकता था, उसके लिए कमरा बना सकता था। लेकिन ये बिंदास था। हो सकता है लाजर सोचता हो कि मेरी मौत कभी भी हो सकती है, बीमार है वो। लेकिन इस धनवान को तो कोई समस्या नहीं, ये तो बिंदास है। इसको कहाँ मालूम कि आज मैं मरने वाला हूँ। वो बिंदास से जीवन जी रहा है। लेकिन अचानक एक दिन आया, अचानक इस धरती पर उसकी आंखें बंद हो गई और आंख खुली तो नरक में खुली। वो सोच में पड़ गया, इतनी तड़प क्यों, इतनी जलन क्यों। देखा तो चारों ओर आग। वो चारों ओर देख रहा है, अपनी आंखें उठाकर देख रहा है तो सामने को और प्रकाश दिखा। सामने को और देख रहा है तो अब्राहम को देखा। सामने को और देखा तो अब्राहम की गोद में बैठे हुए इस लाजर को देखा। बोल, लाजर यहाँ, फोड़े नहीं, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी जगह पर, वहाँ पर आग नहीं, वहाँ पर कोई तड़प नहीं, कोई पीड़ा नहीं, और मैं यहाँ पर इस आग में। ये अब्राहम, मुझ पर दया कर, इस लाजर को भेज मेरे पास। अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद मेरी जबान के ऊपर रख ले। और अब्राहम ने मना कर दिया कि लाजर आना चाहे तो भी नहीं आ सकता, और तू वहाँ से इधर आना चाहे तो तू भी नहीं आ सकता। हम दोनों के बीच में एक बड़ी खाई है, और इसलिए यहाँ से उधर या उधर से इधर कोई नहीं आ सकता। बात खत्म है। ये बोलता है कोई बात नहीं, धरती पर वापस भेजो उसको। मेरे 5 भाई भी मरने वाले, वो भी यहीं पर आएंगे, उनका जीवन मैं जानता हूँ। बोले उनके पास मूसा की पुस्तक है, उनके पास और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, उनके पास है सेवक लोग, बाइबल पढ़े, सेवक लोगों की सुने। लेकिन धनवान बोलता है ऐसा नहीं होगा। यहाँ से अगर कोई जाए तो वो लोग मानेंगे। इसका मतलब था कि धनवान धरती पर यही बात बोलता था। वो बोलता होगा जब कोई परमेश्वर का दास उसके पास जाता होगा, भाई साहब बाइबल लेकर निकल पड़े हो, क्या आपने नरक देखा, क्या आपने स्वर्ग देखा? ऐसी कोई बात नहीं है। आया कोई स्वर्ग से इस धरती पर? कभी कोई नरक से आया? कभी किसने बताया कि नरक ऐसा है, स्वर्ग ऐसा है? ये सब किताबी ख्याल है, छोड़ो। नहीं माना इसने किसी की। उसको नहीं मालूम था आज मैं मरने वाला हूँ, उसको नहीं मालूम था आज मेरा अंतिम दिन। मैं उस अंतिम दिन के बारे में नहीं बात करता आपको कि जो प्रभु यीशु आने वाले, सबका न्याय करने वाले, वो तो होगा तब होगा। लेकिन इंसान का न्याय तब हो जाएगा जब आप मर जाओगे। क्या आपको अपना अंतिम दिन मालूम है? ये धनवान को ऐसा था, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तो जिंदा हूं, आज कौन सा मेरा अंतिम दिन है, मैं तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा हूं,
अचानक से हार्ट अटैक, इंसान फेल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी रास्ते से निकलो, कभी भी हो सकता है कोई ट्रक वाला आपको ना देखे, हो सकता है आपको ट्रक ना दिखे, होने को कुछ भी हो सकता है। आपका अंतिम दिन कभी भी आ सकता है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या वो अंतिम दिन अगर आज आ जाए, पौलुस बोलता है कि मैं तो मरना चाहता हूँ, अगर आज मैं मर जाऊँ तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूँ, मैंने मेरी सेवा पूरी की। क्या अगर आज आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप तैयार हो? क्या वो धनवान बोलता है बहुत फसल है मेरे पास, बड़े बड़े गोदाम बनवाए उसने, सब कुछ उसमें रख दिया, और अपने आप से बोलने लगा, हे मेरे प्राण, खा पी ऐश कर, चैन से रह। उसको ऐसे मैं अभी बहुत जिंदा रहने वाला हूँ, अभी तो मैंने मेहनत की, इतना तो मैंने सब कुछ इकट्ठा किया है ऐश करने के लिए। और देखो बाइबल का एक वचन पढ़ते, लूका उसका 12वां अध्याय और 19 वचन पढ़ो तो, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। हालेलुया। ये अपने आप से बोलता है, बिंदास रहे, बोल चैन कर, शांति से रह, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे पास रखा हुआ है। लेकिन मालूम है परमेश्वर की आवाज़ क्या है? पढ़ो तो आगे 20 वचन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मूर्ख उस इंसान को जिसको पूरी दुनिया समझदार मानती है, क्योंकि इसने बहुत कुछ इकट्ठा किया। आज दुनिया उसको होशियार समझते, चालाक समझती है कि जो लोग बहुत कमाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इकट्ठा करते हैं, ये अच्छा है, सुजवान है, इसने अपने भविष्य के लिए कितना कुछ इकट्ठा किया। लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोला? है मूर्ख, आज ही रात तू मरने वाला है, तूने जो इकट्ठा किया उसका फायदा क्या, वो किस काम का? क्या इसको मालूम था आज मेरा आखिरी दिन है? क्या इसको मालूम था मैं आज मरने वाला हूँ? वो तो बोलता है बहुत सालों के लिए बहुत कुछ मेरे पास है, चैन से रह, आराम कर, मौज मस्ती कर। उसको नहीं मालूम था वही दिन उसका आखिरी दिन था। देखो उसके लिए आखिरी दिन पहले ही आ गया। मैं फिर से कहता हूँ, जब प्रभु यीशु आएंगे वो तो है ही आखिरी दिन, लेकिन क्या तब तक आप हो जिंदा? अगर उससे पहले आखिरी दिन आपका आ गया तो क्या उस दिन के लिए आप तैयार हो? क्या आपको मालूम है कि आपका आखिरी दिन कौन सा है? एक इंसान था, वो तो पूरा पहुंच गया, उस राजा के बेटे की शादी के खाने तक पहुंच गया। आखिरी दिन था, पहुंच गया वो बिंदास से, खाना भी ले लिया होगा अपने हाथ में। लेकिन राजा निकले बाहर और देखा एक इंसान, यही जिसने शादी का जोड़ा नहीं पहना था, उसके पास गए, बोले मित्र, मैंने जो शादी के कपड़े भिजवाए थे कहाँ है? बोले पहने नहीं। और वो नजरें झुकाकर नीचे देखने लग गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं, कपड़े वक्त से मिले थे, पहनने का वक्त था, और ये कपड़े मतलब आज्ञाकारी। क्या आपको परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी का वक्त नहीं मिला क्या? क्या पवित्र आत्मा के कपड़े आपको पहले से नहीं मिले क्या? क्या आपने उसको पहने? उसको तो ऐसा था मैं पहुंच गया, लेकिन वहाँ से भी उसको बाहर निकाला। यह आखिरी दिन था। बोले इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। वो ध्यान से समझना, वो 5 मूर्ख स्त्री नहीं जानती थी कि उनके लिए आज ही आखिरी दिन है। उनको तो ऐसा था बहुत दिन बाकी है, बहुत साल बाकी, अभी तो शादी होनी है, अभी तो लंबी आयु भुगतना है। लेकिन उसी वक्त उनका आखिरी दिन आ गया। वो एक सिक्के वाले को नहीं मालूम था कि आज मेरे लिए आखिरी दिन है,
वो तो ऐसा समझता था अभी तो बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, और उसके लिए आखिरी दिन आ गया। क्या आपको मालूम है शैतान की निगाह है आप सभी के ऊपर है। शैतान आप सभी को देख रहा है। उसकी निगाह उस अयूब के ऊपर भी थी, किस तरह से इसको बर्बाद कर दो। उसकी निगाह आप सभी लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर के वचन को जानते हो। उसकी निगाह है आपके ऊपर। वो मौके की तलाश में है, कब इसको उड़ा दो, कब इसको ख़त्म कर दो, कब इसका आखिरी दिन मैं आज ही लेकर आऊँ। शैतान की निगाह है आपके ऊपर। अभी सिंदर जी ने गवाही दी, 3 बार एक्सीडेंट से बचे ना। परमेश्वर से एक बचा लिया, परमेश्वर एक मौका दिया, लेकिन एक्सीडेंट करवाने वाला कौन था? वो शैतान है कि नहीं? उसकी निगाह प्रयत्न कर रहा है कि नहीं? वो आप देखना, आपने बीते हुए दिनों को देखना, वो कब से आपको मारने के लिए पीछे पड़ा है। कभी भी आपका आखिर दिन वो आ सकता है, लेकिन अभी तक तो परमेश्वर बचाए रहे। लेकिन मैं बोलता हूँ आखिरी दिन कभी भी आ सकता है। लेकिन जिसके पास 5 सिक्के थे उसने सोचा कहीं मेरा मालिक घूमकर आज ही आ जाए तो उनको बताना पड़ेगा कि मैंने 5 सिक्के का क्या किया। उसी दिन से इस्तेमाल शुरू कर दिया, उसी दिन से कमाई करना शुरू कर दिया, उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर दिया। 2 सिक्के वाले ने यही देखा कि मेरा मालिक कहीं आज आ गया तो करो काम, आज ही भागो। उन्होंने यही सोचा कहीं आज ही मेरा आखिरी दिन हो जाए तो, कहीं आज ही मैं ख़त्म हो जाऊं तो, कहीं आज ही बरसात आ जाए तो। 5 बुद्धिमान स्त्री यही समझती आज ही मेरा पति आ जाए तो, आज ही आखिरी दिन हो जाए तो तेल लेकर ही जाओ, चाहे जो भी मेहनत पड़े, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ गए तो मैं कहीं नाश ना हो जाऊं। और देखो, जिन लोगों ने सोचा कि आज ऐसा कुछ हो सकता है, उन सभी लोगों ने अपना अनंत जीवन वो पक्का कर लिया, और बाकी के लोग बैठे रहे, और वो सारे लोग नाश हो गए। जिसने शादी का कपड़ा नहीं पहना था वो भी नाश हो गए, जो 5 मूर्ख स्त्री थी वो भी नाश हो गई, जिसने एक सिक्का रखा था कोई काम नहीं किया था वो भी नाश हो गया। ये सारी बातें हमारे सामने हमारे परमेश्वर ने हमको लिख कर दिया है। मैं बोलता हूँ अंतिम दिन का इंतज़ार मत करो। परमेश्वर कहते हैं उस पर तो हाय, उसको तो अफसोस, अफसोस इसीलिए कि क्या उस दिन तू जिंदा रहने वाला है, तू उस दिन का इंतज़ार कर रहा है, तू आज क्यों तैयारी नहीं करता। और जो वचन आज हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और पहले वचन से लेकर 10 वचन तक हमने जो वचन पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ते उसका दूसरा वचन, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अब ध्यान से समझना, मुक्ति का दिन मतलब प्रभु यीशु का आने का दिन। हालेलुया। कब है वो? आज लिखा है। वो दिन कब है? आज। मैं आज आपको प्रभु यीशु के आने की तारीख दे रहा हूँ। आज कौन सी तारीख है? 16 मार्च। समझ लो आज ही प्रभु यीशु का आना है। प्रभु यीशु आएंगे उस वक्त आज होगी, कल नहीं होगी। प्रभु यीशु आज आने वाले। कितने साल पहले लिखा गया? आज ही उद्धार का दिन, आज ही मुक्ति का दिन है। हमारे लिए सिर्फ आज है। मैं बोलता हूँ क्या आज आप तैयार हो? क्या आप ऐसा सोच सकते हो
कि प्रभु यीशु आज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं फटाफट चला जाऊं उसके साथ। हालेलुया। आज ही अंतिम दिन है, आज ही आखिरी दिन है। ऐसे चलो, ऐसे जीवन जियो। कल कभी आती नहीं, और कल के बारे में जितना लोग सोचते वो कभी तैयार नहीं होते। अगर जिन लोगों ने विश्वास कर लिया कि आज ही आखिरी दिन है तो वही बच सकते, बाकी के लोग नहीं बचाए जाएंगे। क्योंकि जो आज अपना अंतिम दिन समझता है वो अपने आप को तैयार कर लेगा, लेकिन जो सोचता है कि नहीं अभी बहुत दिन बाकी है वो कभी भी अपने आप को तैयार नहीं करेगा। जब मैं मसीह में आया था 2001 में, और जुलाई महीना था, और 2001 में दिसंबर में परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मेरा जो घर था वो घर था एक झोपड़ी के समान। मैं कभी भी मेरे किसी भी मित्र को ये नहीं बोलता था कि मेरे घर पर आना, क्योंकि मुझे शर्म लगती थी कि इसको घर पर बुलाऊंगा तो बिठाऊंगा कहाँ पर, और मेरा घर आकर देखेगा तो उसको तो घर भी नहीं बोल सकते, ऐसा घर है। क्या बोलाऊं, कैसे बुलाऊं, मैं कभी किसी को नहीं बोलता था। और मेरे दिल में एक ही चाहत थी, अच्छा पढ़ूं, अच्छी कमाई करूं और अच्छा घर बनाऊं। बस मैं यही चाहता था, अच्छा घर बनाऊं। मेरी शुरू से इच्छा यही थी, वही मेरा टारगेट था कि मुझे बस मेरा घर बनाना है। और इसी कारण मैं पढ़ता गया, और पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी मिली, अच्छा कारोबार भी मेरा मिला, कारोबार में मैंने कमाई भी की, यहाँ तक कि मैं इनकम टैक्स भरता था, इतनी कमाई थी मेरी। और मैंने सब कुछ सेटल कर दिया कि बस अभी वो वक्त आ चुका है कब मेरा घर बन जाएगा। मैंने बैंक में बात कर ली, मुझे लोन चाहिए। उन्होंने मेरी इनकम देखकर बोल दिया हाँ मिल जाएगी, इतनी मिलेगी। उस वक्त मेरा 3 मंजिला घर बन सकता था। सब कुछ फाइनल हो गया। किसके पास बनवाना उसको मैंने बुला लिया, पूरा नक्शा दे दिया। बोले कोई बात नहीं, इतना खर्चा होगा। मैं देख रहा सब कुछ सेट है, और सब कुछ मैंने सेटिंग कर लिया। लेकिन तभी अचानक से ऐसे हालात बदले और मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो गए, और मुझे ही मारकर वहाँ से निकाल दिया गया। कहाँ मैं हीरो बनने की तैयारी में था, मेरा बढ़िया सा घर होगा, मैं लोगों को बुला सकूँगा, आओ मेरे घर पर रहो, दिखा सकूँगा देखो इतना बड़ा मेरा घर है। और अचानक से हालात बदल गए। नहीं मालूम था मुझे कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद मुझे परमेश्वर ने पकड़ा। मैं परमेश्वर में आ गया। परमेश्वर में आकर मैंने बहुत प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे घर चाहिए, परमेश्वर मुझे घर चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था। बाइबल पढ़ता गया, बाइबल पढ़ता गया, और मुझे पता चला कि घर में क्या रखा है। और मैंने परमेश्वर से बोला परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए घर, बस मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आप जो मुझे कहो मैं वो करूँगा। और परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए चुना, और परमेश्वर ने अपने वरदानों से मुझे भरा। मुझे नहीं मालूम था ये प्रेरित होता कौन है। मैं नहीं जानता था प्रेरित कोई होता है, प्रेरित का कोई काम होता है। लेकिन परमेश्वर ने किसी को बताया, इसको बोल के मैंने इसको प्रेरित बनाया है। किसी ने मुझे बताया कि आज मैंने परमेश्वर से तेरे बारे में पूछा, और परमेश्वर ने मुझे बताया तू प्रेरित है। एक नहीं कम से कम 4 लोगों से मुझे पता चला मैं प्रेरित हूँ। जब मुझे पहली बार पता चला मैं प्रेरित हूँ, प्रेरित क्या है वो मुझे मालूम नहीं। मैंने सोचा ठीक है चलो प्रेरित तो प्रेरित, प्रेरित क्या होता है नहीं मालूम था मुझे। लेकिन एक वक्त आया कि मुझे परमेश्वर ने प्रेरित के बारे में काफ़ी समझाया कि देख इसको बोलते प्रेरित, तेरा काम ये है। और फिर मुझे मेरा लक्ष्य पता चला, मुझे क्या करना है। और जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे विजन बताया उसी तरह से मैं इस्तेमाल होना शुरू हो गया। वो घर की बात मेरे दिमाग से निकल गई, कभी घर चाहिए, अभी भी वही घर था, वैसा ही घर था, अब कोई शर्म नहीं थी।
वहीं पर बंदगी करते थे हम लोग और आनंद भी आता था। अभी कोई डर नहीं था, अभी कोई भी होता मैं बुला लेता था। जस्सा, अमरीक, शिंदर और बिंदर चारों लोगों को उसी घर में रखा था। देखा इन लोगों ने घर। अब नहीं थी कोई शर्म, नहीं थी, अब नहीं मांगा परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर ने वक्त आने पर अपने आप मेरे लिए रास्ता निकाला और मुझे सही में परमेश्वर ने एक बड़ा घर दिया। और जस्सा और उसका परिवार और जैकी ये लोग वहाँ पर आकर भी गए। इनसे पूछ लेना घर कैसा है। हालेलुया। मैं उस घर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी को घर देने की भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गवाही बता रहा हूँ कि उस वक्त से मैं भागता रहा जो परमेश्वर ने मुझे बोला। जहाँ जहाँ पर परमेश्वर ने भेजना चाहा वहाँ पर अब मैं भागता रहा। कभी भी आप मेरे घर पर आकर देखना, और यहाँ पर भी जो मेरे साथ सो जाते, आधी रात में मेरे पर कम से कम एक फ़ोन हर रोज़ आता है। कभी रात में 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, हर रोज़ एक फ़ोन का तो आना ही आना है। उनको नींद नहीं आती, फ़ोन मुझे कर लेते, लेकिन मैं तो अच्छे सोया होता हूँ, मुझे तो कम से कम मत जगाओ। लेकिन वो मेरे पास प्रार्थना करवाते, पास्टर साहब नींद नहीं आती, प्रार्थना करो ना। हर रोज़ कोई ना कोई उठाता है मुझे आधी नींद में। और मालूम नहीं परमेश्वर ने ऐसा मन दिया है कि मैं जाकर अगर हेलो बोलूँ तो सामने वालों को ऐसा ही लगता है कि जैसे जाग रहा था। नींद वाली आवाज़ नहीं आती, जैसे मैं पूरा फ्रेश हूँ। लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात बताई, तू भाग बस। एक पास्टर साहब मेरे घर पर आए, मैं नहीं था, तो मेरी पत्नी को पूछा कि कहाँ है। बोलो तो किसी दूसरे शहर में गए प्रार्थना के लिए। उनकी बात चल रही थी और मैं वापस आ गया। बोले कहाँ पर गए थे, मैंने शहर का नाम बताया और पास्टर साहब बोलने लगे मैं भी पहले बहुत भागा। मतलब उनका कहने का मतलब ये था मैं थक कर बैठ गया, एक दिन तू भी थक जाएगा, तू भी बैठ जाएगा। और मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उस वक्त परमेश्वर से भी वादा किया, परमेश्वर ये जो सोचता है ना ऐसा कभी ना होने पाए, बस मुझे भागना है। और परमेश्वर जहाँ जहाँ पर लेकर जाना चाहते मैं वहाँ पर बिंदास से दिन में, रात में, आधी रात में, कहीं पर भी परमेश्वर भेजते मैं चला जाता हूँ। जो परमेश्वर ने घर दिया है सिर्फ रात में सोने के लिए दिया है, वो भी हर रोज़ तो नहीं। हालेलुया। लेकिन बात क्या है मालूम है, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वो नहीं कहना चाहता। स्वार्थ मेरा है, कहीं मेरा अंतिम दिन आज आ गया तो मैं वही सोचकर भागता हूँ। कहीं मैं आज मर गया तो अफसोस तो नहीं होगा, क्योंकि मालूम है परमेश्वर के पास जाऊंगा। वो अफसोस मुझे ना हो, सिर्फ इसलिए मैं भागता रहता हूँ। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आपको नहीं मालूम आपका अंतिम दिन कब है, मुझे भी नहीं मालूम मेरा अंतिम दिन कब है, लेकिन वो दिन आज आ गया तो मालूम है बाइबल में क्या लिखा है। एक वचन पढ़ते लूका उसका 21वां अध्याय और 34 से लेकर 36 तक पढ़ो तो। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि यह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, ये कहीं पंजाब वालों के लिए तो नहीं लिखा ये वचन, खाने पीने की बात। हालेलुया। खाना पीना बहुत चलता है ना, कोई वक्त ही नहीं है हमारा खाना पीने का, चाय का भी कोई वक्त नहीं, बहुत चाय बहुत खाना पीना। हालेलुया। इससे कहीं हमारा मन भारी ना हो जाए। परमेश्वर बोलते और ये दिन वो अंतिम दिन
कहीं अचानक आपके ऊपर ना आ पड़े। मैं बोलता हूँ जिस दिन आप पैदा हुए, कोई भी इंसान पैदा होता है, मरना तो है ही उसे, आया ना। इसका मतलब जिस दिन आप पैदा हुए आपके माता पिता बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन साथ साथ में उसी दिन एक डेट भी फिक्स हो गई ना, इस दिन उसको मरना है, उसकी मौत भी फिक्स तो हो गई ना। तो मरना तो है ही ना हमको, वो दिन आने ही वाला है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ वो दिन के बारे में अगर पता ही ना हो तो फिर फायदा क्या। वो दिन के बारे में पता ही ना हो तो डॉक्टर तो बता देते इस दिन आ जाना, डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, उस दिन हो जाता है। लेकिन मौत के बारे में जो होने ही वाला है क्या उसके बारे में मालूम है? परमेश्वर बोलते वो दिन अचानक आपके ऊपर ना पड़े। मतलब आप में वो सावधानी होनी चाहिए कि जब भी मौत आए तब आप खुश होने चाहिए, और आपको पता भी होना चाहिए आज मेरी मौत है। पिछले दिनों में मेरी बहन मर गई, संडे का ही दिन था और बंदगी शुरू होने वाली थी, और सुबह सुबह मेरी जो बहन थी वो नहाने चली गई। अपने बेटे को बोलते हैं कि मेरा वो कपड़ा निकाल जो मैंने कलर बलर वगैरह बता दिया, वो कपड़ा मैंने आज तक नहीं पहना, उसको निकालो। वो कपड़ा पहना जो उसने पहले कभी नहीं पहना था, नया कपड़ा था। अपने पति को बोलते अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। अपने बेटे को बोल दिया मुझसे कोई गलती हो क्षमा करना, मैं जा रही हूँ बोले, और सो गई। इन लोगों ने देखा क्या हुआ, ख़त्म। मैं इतना खुश हो गया, मैं बहुत बढ़िया हुआ। जैसे इसको पता है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, पहले से नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर क्षमा मांगकर चली गई। अफसोस तो नहीं मेरा क्या होगा। परमेश्वर बोलते वो दिन अचानक से आपके ऊपर ना आ पड़े। मौत अचानक नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए आज मेरी मौत है। हालेलुया। क्योंकि ये दिन सभी के ऊपर आने ही वाला है। हालेलुया। ये दिन सभी के ऊपर आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते इसलिए जागते रहो, क्योंकि ये दिन तो आने ही वाला है। एक दिन तो आपके जीवन में ऐसा आने ही वाला है कि आप मरने वाले हो, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप खड़े होंगे, और सामने परमेश्वर होंगे। एक दिन का सामना करना ही पड़ेगा। परमेश्वर बोलते उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, कि जब भी ये दिन आए आप परमेश्वर के सामने बिंदास से खड़े रह सको। उस वक्त डर ना लगे, उस वक्त आप कांपने ना लगो, उस वक्त बिंदास से परमेश्वर के सामने खड़े रहकर बोल सको, हाँ परमेश्वर बोलो। और परमेश्वर बोले, आपको लिपट कर बोले कि शाबाश मेरे बेटे, मेरे विश्वास योग्य दास, जा तेरे लिए बहुत जगह रखी है मैंने। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर उस दिन ऐसा बोले। परमेश्वर बोलते हैं मुक्ति का दिन आज ही है, आज ही उद्धार का दिन, आज ही हमारी मुक्ति, आज ही हमारा छुटकारा, वो आज का ही दिन है। आज ही अपने आप को तैयार करो। कल की बात सोचोगे तो ना सो जाओगे, आज ही अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया। हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। परमेश्वर कहना चाहते कि वो अंतिम दिन वो आज ही है, आज ही मेरा अंतिम दिन है। लेकिन क्या अगर आज मैं मर जाऊं तो क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा? अगर आज ही मैं मर जाऊं तो क्या मैं स्वर्ग पहुंच पाऊंगा? क्या मैं स्वर्ग पहुंच पाऊंगी? क्या मेरे ऐसे काम है? क्या मैं अंतिम दिन के लिए आज तैयार हूं? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और अगर आज आपका आत्मा वो आपको कहता है कि नहीं, तू नहीं जा सकती, तू नहीं जा सकता, ना तो तूने आत्मा जीते, ना तो तूने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, ना तो तूने आज्ञाकारी के वस्त्र पहने, ना तो तूने किसी को वचन खिलाया, ना ही तूने किसी को पवित्र आत्मा पिलाया, तूने कोई काम नहीं किया जिसके कारण तू स्वर्ग में जा सके। अगर आपकी आत्मा, आपका हृदय अंदर से आवाज़ देता है तो मेरे प्रिय, मैं बोलता हूँ आज का दिन है आपके पास। आज ही मुक्ति का दिन, आज ही तैयार हो जाओ। बहुत बैठे रहे, बहुत सुस्ती की, बहुत आलसपना में दिन बिताए, लेकिन आज वक्त है क्या तैयार हो जाओ। हाथ से भागना शुरू करो।
वो आत्मा जोड़ लो अपने साथ। पवित्र आत्मा गंवा बैठे हो तो आज उसको पालो, एक बार फिर से उनको मनाओ, अंदर बिठाओ, आज्ञाकारी करो, ताकि आप बचाए जाओ। कभी भी मौत हो कोई परवाह नहीं, हम बचाए जाए। लेकिन आज का ही दिन है, आज का दिन अपने आप को तैयार करो। अगर आज आपको लगता है कि मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, अगर आज आपको लगता है कि जो आज्ञाकारी मुझे करनी चाहिए मैंने नहीं की, अगर आज आपको लगता है कि जितना भागना चाहिए मैं नहीं भागा, अगर आज आपको लगता है जितनी प्रार्थना मुझे करनी चाहिए मैंने नहीं की, अगर आज आपको लगता है कि परमेश्वर का कहा हुआ मैंने नहीं किया, और अगर पवित्र आत्मा आपको कहते हैं कि पश्चाताप कर, मन फिराओ, तौबा करो, तो मैं कहता हूँ उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन लो, उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन लो और अपने हृदय को आज खाली करो। अपने हृदय में जो भी अनाज्ञाकारी भरी हुई है, जो भी प्रार्थना नहीं करने वाली आत्मा भरी पड़ी हुई है, अगर किसी के प्रति कड़वाहट है, ये सारी बातों को निकालो। आज अपने हृदय को खाली करो।